नाज़रीन, पाकिस्तान का तारीख़ी साज़ जो दिन है वो आन पहुंचा है और पाकिस्तान ने जो कदम उठाया दुनिया की सबसे बड़ी जारी इस जंग को रुकवाने के लिए और दुनिया में अमन कायम करने के लिए, जिसको हालांकि दुश्मन ताकतों की तरफ से बड़ी ही कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह ये मुज़ाकरात या जो पीस टॉक पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर चल रही है, इसको रुकवा दिया जाए, किसी न किसी तरह पाकिस्तान अपने इस मिशन में कामयाब ना हो। मगर नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं ये इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई हैं, क्योंकि जो इस वक्त इस्लामाबाद में दुनिया के बड़े बड़े लीडरान जो हैं ये पहुंच चुके हैं। अमरीकी वफ्द जेडी वेंस की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जबकि दूसरी तरफ जो ईरानी वफ्द है ये भी ईरानी जो पार्लियामेंट है, इनके जो स्पीकर हैं उनकी क़यादत में 14 लोगों पर मुश्तमिल ये वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो नाज़रीन, जब रात गए ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा, नूर खान एयरबेस के ऊपर इनका जो है इस्तकबाल किया गया है, तारीख़ साज़ इस्तकबाल किया गया। ऐसा इस्तकबाल जैसे कोई जंग से जीत कर जो फातेह वापस लौटते हैं, जिस तरीके के साथ उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है, सेम वैसा ही इस्तकबाल पाकिस्तान ने जो है ये ईरानी क़यादत को दिया, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान ईरान के साथ शाना बशाना खड़ा है। और जिस तरीके के साथ नाज़रीन पाकिस्तानी तैयारों ने, पाकिस्तान ने ईरानी इस क़यादत को महफूज पाकिस्तान में लाने के लिए और इनको महफूज वापस ईरान पहुंचाने के लिए, ईरान छोड़ने के लिए जो बेड़ा उठाया है, ये यकीनन नाज़रीन एक अपने आप में एक अलग से ही मिसाल कायम की जाती है। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है, जब कतर के अंदर फ़लस्तीन के हवाले से जो पीस टॉक चल रही थी, तो उस पीस टॉक के दौरान ही जो है इजराइल की तरफ से उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी जाती है, जिसमें हमास के जो चंद लीडरान हैं ये इसमें जो है शहादत नोश कर जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन इसी जो मुज़ाकरात हैं, इन मुज़ाकरात को जो है सबोताज करने के लिए भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अरब दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है और जो इस वक्त ईरानी क़यादत या अमरीकी क़यादत पाकिस्तान पहुँचे हैं, इन्होंने पाकिस्तान पहुँच के इस मुज़ाकरात के हवाले से क्या स्टेटमेंट जारी किया है, तमाम की तमाम तफसील से जो है डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं, जो रात गए ईरानी जो वफ्द है, 14 लोगों पर मुश्तमिल ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। नूर खान एयरबेस के ऊपर जो है इनका इस्तकबाल किया गया। इनको इस्तकबाल करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ साथ जो दीगर काबीना के लोग हैं वो भी मौजूद थे। और जिस तरीके के साथ वालिहाना शानदार इस्तकबाल इनका एयरपोर्ट के ऊपर नूर खान एयरबेस पे किया गया, उसके साथ साथ फिर होटल में जिस तरीके के साथ नाज़रीन इनका इस्तकबाल किया गया, ये अलग से ही एक अपनी जो मिसाल है, ये जो तारीख़ है वो कायम करता है। तो उधर जब नाज़रीन दुनिया के फ़ैसले का वक्त, जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान में आन पहुंचा है और इस वक्त दुनिया के नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई हैं, तो ऐसे में फ़रीक़ैन जंग का मैदान छोड़कर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जिनमें अमरीकी वफ्द हैं और जो ईरानी वफ्द हैं ये पाकिस्तान पहुंचे हैं। ईरानी वफ्द स्पीकर बाकर कालिबाफ की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंचा है, जबकि जेडी वेंस भी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी नायब सदर का इन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी वफ्द में जो है स्टीव विक्टोफ और जेरड कुशनर, 3 लोगों पर के ऊपर मुश्तमिल ये जो अमरीकी वफ्द है ये इस्लामाबाद पहुंचा है। जेडी वेंस ईरान से मस्बत बातचीत के लिए पूरी उम्मीद हैं और इन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हम मस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरान मुखलिस है तो हम भी खुले दिल से बात करेंगे। अगर ईरान ने हमारे साथ खेलने की कोशिश की तो हम भी कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वेंस, जेरड कुशनर, स्टीव विक्टोफ आज इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द से मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, आज बड़ा ही तारीख़ साज़ दिन है और आज के इस दिन के फ़ैसले के बाद या आज की इस मुलाकात के बाद, इस मीटिंग के बाद ये फ़ैसला हो जाएगा कि आया ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जो जंग है, ये जंग मुस्तकिल तौर पर रुक सकती है या कि इसमें जो रुकावटें हैं वो खड़ी की जा सकती हैं। जबकि जो अमेरिकी वफ्द है, अमेरिकी वफ्द ने और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें वाज़ेह तौर पर इनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आबने हरम्स बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। हमें किसी
बैक प्लान की ज़रूरत नहीं है। ईरानी फ़ौज ख़त्म कर दी है। ईरान में पहले ही रजीम चेंज हो चुकी है, मगर हमारा ये मकसद नहीं था। जबकि ईरानी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा, जिसमें वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल थे, तो इनका इस्तकबाल फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अयाज़ सादिक, मोहसिन नक़वी ने किया। बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। अगर अमेरिका हमारे हकूक़ तस्लीम करता है तो मुआहदे तक पहुँचने के लिए हम तैयार हैं। जबकि जो ईरानी स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि तेहरान लेबनान में जंगबंदी और अपने मुंजमद असासों की वागुजारी जैसी शराइत पर सख्ती से कायम है, जिसने मुज़ाकराती अमल को इब्तदाई मरहले में ही कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। अहम मुज़ाकरात से कबल एक आला सतह का जो ईरानी वफ़द है पाकिस्तान पहुंच चुका है। इस सिलसिले में कालिबाफ ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत के आगाज़ से कबल लेबनान जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि तेहरान किसी भी मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वाशिंगटन की जानब से कोई हकीकी पेशकश सामने आए। इन्होंने मज़ीद कहा कि इनका मुल्क नेक नीति रखता है, लेकिन इसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। और जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने इस मौक़िफ़ का अयादा किया कि जंग बंदी के किसी भी मुआहदे में लेबनान को लाजमी शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह ख़ित्ते में मुकम्मल अमन की जानब एक बुनियादी कदम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए कहा कि ईरान के पास सिवाय आबने हम्स में जहाज़ रानी पर असरअंदाज होने के मुज़ाकरात के लिए कोई पत्ते नहीं है। और इन्होंने तेहरान पर आबी गुज़रगाहों के ज़रिए दुनिया को ब्लैकमेल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस ईरानी वफ़द के साथ मुज़ाकरात की तैयारियों के सिलसिले में कौमी सिक्योरिटी कौंसिल, वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दिफ़ा के हुकाम के हमरा पाकिस्तान पहुँचे हैं। और रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि जे डी वेंस ने सदर ट्रंप से तेहरान के साथ सिफारती अमल में बरह रास्त किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इनकी जानब से अमरीकी वफ़द की क़यादत करने की एक वजह ईरानी हुकाम और ट्रंप के एलचियों बशमूल स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुशनर के दरमियान पिछले 2 अदवार के बाद पैदा होने वाली कशीदगी भी है। एजेंसी फोर्स ने इतला दी है कि ईरानी वफ़द दोपहर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा, जिसके बाद वाशिंगटन तेहरान की पेशगी शराइत तस्लीम कर लेता है तो अमरीकी वफ़द के साथ मुज़ाकरात का सेशन होटल सरीना में जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। यानी कि पहले जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें की जाएंगी, उसके बाद जो है फिर जो दोनों ममालिक के जो वफूद हैं आमने सामने बैठकर बात करेंगे। तो दूसरी तरफ नाज़न अरब ममालिक में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। जिस तरह मैंने गुज़श्ता रोज़ भी अपनी वीडियो में आपको बताया था कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान ये मुज़ाकरात करवाए या पाकिस्तान मुज़ाकरात करवाने में कामयाब हो। इसलिए एक तरफ इस्लामाबाद में ये अमन मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने जयशंकर को और इनके जो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा हैं इनको कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरों पर भेज दिया है, ताकि किसी न किसी तरह अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात रुकावट डालते हैं या इनमें कोई मसले मसाइल बनते हैं तो फौरी तौर पे जो है मुज़ाकरात को ख़त्म करवाने के हवाले से जो है काम का आगाज़ किया जाए। मगर पाकिस्तान मुत्तहिद है और पाकिस्तान पूरी उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।